ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। हिंदी में कहा जाता है पोषण की प्रक्रिया। ठीक है, पोषण की प्रक्रिया हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, पोषण की प्रक्रिया आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोषण की जो प्रक्रिया जो होती है कितने चरणों में होती है, कितने चरणों में होती है पोषण की प्रक्रिया। शैलेश कुमार, पोषण की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है। चलिए, ये पोषण की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, पोषण की प्रक्रिया जो होती है सर, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। हाँ बोलिए सर ये जो आप टॉपिक है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। हाँ नहीं दिया है। हाँ सर, मुझे भी पता है नहीं मैं दिया खोज है। रही थी। हाँ नहीं दिया है। ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी अभी क्लासेस जो दिया है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन सीजीपीएससी में दिया है, सिलेबस में रखा गया है, तो उसको बताना पड़ रहा है। कल कल कौन सा दिन है, फ्राइडे है ना, तो कल का जो टॉपिक जो मिलेगा आपको एनसीईआरटी का ही मिलेगा। ठीक है सर फ्राइडे आज है। क्या आज फ्राइडे है? यस सर। मतलब कल टेस्ट होगा। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक आपका जो स्टार्ट होगा वो एनसीईआरटी कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, एक जटिल प्रक्रिया है ये। ठीक है, एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पोषण जो भोजन जो होते हैं, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, पोषण जिस रूप में लिया जाता है, वो पोषण जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो खुद रहता है, और इसको चूंकि इस प्रक्रिया जो होती है 5 चरणों में चलती है। ठीक है, कितना 5 स्टेप। ठीक है, 5 स्टेप 5 चरणों में होती है ना, तो 5 चरणों से होकर ये प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको जटिल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया का सबसे पहला चरण जो होता है, ठीक है, सबसे पहला चरण को कहा जाता है इंजेशन। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेप है इसको इंजेशन कहा जाता है। दूसरा नंबर में आता है डाइजेशन। ठीक है, थर्ड नंबर में आता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ नंबर में आता है एसिमिलेशन। और फिफ्थ नंबर में है इंजेशन। ठीक है, ये वो 5 चरणों हैं जहां से होके हमको ये पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। हम भोजन के पाचन की बात नहीं कर रहे हैं ना, याद रखिएगा, हम पोषण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपका सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है, अभी आपका डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जो आपका टॉपिक का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से पहले जो बेसिक जो है न्यूट्रिशन, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके
सीजीपीएससी के जो सिलेबस है वहां पर रखा गया है, एनसीईआरटी में नहीं है जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 चरणों से होके प्रक्रिया चलती है पोषण की प्रक्रिया का। पहले वाले चरण को कहा जाता है हिंदी में कहते हैं इसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, इंजेक्शन अर्थात अंतर्ग्रहण। ठीक है, दूसरा वाला है डाइजेशन है। ठीक है, डाइजेशन मतलब होता है पाचन, हिंदी में पाचन बोलते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण। ठीक है, और एसाइलेशन मतलब होता है स्वांगीकरण बोलते हैं इसको, स्वांगीकरण। ठीक है, और 5th नंबर में है बहिष्करण। ठीक है, तो ये है वो 5 चरण। ठीक है, सभी को याद हो गया है 5 चरणों का नाम? यस सर। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसाइलेशन और इंजेक्शन। हिंदी में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण की क्रिया कहते हैं। मैं भी चलिए, अपने चरणों का नाम रखी हूँ। कौन से? अपने पैर की चरण? यस सर। ओके, 5। अच्छा, आपके पैर में 5 उंगली है इसलिए। ओके, गुड गुड। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्ग्रहण की बात करते हैं। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण यहाँ पर ये है जो भोजन जो होता है, भोजन को माउथ में डालना। ठीक है, भोजन को माउथ में जो डालते हैं, है ना, तो डालते हैं जिसके माध्यम से डाला जाता है, अंतर्ग्रहण किया जाता है, वो अंतर्ग्रहण की क्रिया कहलाता है। और इसमें जो भोजन को पकड़कर माउथ में, मतलब यहाँ पर किसकी जरूरत हो रही है? हाथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मुख की जरूरत पड़ती है क्योंकि माउथ में इसको डाला जाता है, बकल कैविटी, मुख गुहा की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, कुछ जीव जो होते हैं भोजन को हाथ के माध्यम से अपने माउथ में, मुख गुहा में डालते हैं। कई ऐसे होते हैं जो टेंटाइल के माध्यम से डालते हैं, टेंटाइल। ठीक है, टेंटाइल के माध्यम से डालते हैं भोजन को। ठीक है, कई होते हैं जो स्यूडोपोडिया के माध्यम से करते हैं, स्यूडोपोडिया के बारे मतलब स्यूडोपोडिया के द्वारा करते हैं। कई ऐसे जीव होते हैं जो साइटोसोम के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इससे बाद फिर दांत के माध्यम से, कई ऐसे होते हैं जो दांत के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ये पूरा डिटेल आपको आगे और बताऊंगा। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से भाग जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके माध्यम से भोजन को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, क्लियर ना पहला वाला अंतर्ग्रहण? क्लियर? अंतर्ग्रहण क्लियर ना सभी का? चलिए दूसरा में आते हैं पाचन। ठीक है, पाचन की क्रिया देखिए, अब क्या होगा, ये जो फूड जो है, ये जो भोजन जो है, इस भोजन को हाथ के माध्यम से मुख में डाल दिया गया। ठीक है, पहला वाले को मिटा दूं ना, पहला वाले को मिटा दूं, आप लोग साइलेंट नहीं रहेंगे आज। ठीक है, चुपचाप रहोगे ना तो मैं क्लास छोड़ पढ़ते रहना आप लोग।
देखिए ये हाथ है, ठीक है, या स्पर्शक भी बोला जाता है। टैक्टाइल तो मतलब होता है स्पर्शक, ठीक है। स्पर्शक के माध्यम से ये जो फूड जो है, ये जो भोजन जो है, इस भोजन को यहाँ ग्रहण किया जाता है, ठीक है, ग्रहण किया जाता है। कहाँ पे ग्रहण किया जाता है? मुख में, ठीक है। कहाँ? मुख मतलब माउथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या पाए जाते हैं? बकल कैविटी पाए जाते हैं, मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा। अब जैसे ही मुख गुहा में जाएगा, दांत पाए जाते हैं, ठीक है। दांत के माध्यम से उसको चबाया जाता है, ठीक है। कई ऐसे जीव है जो दांत के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कुत्ता वगैरह, है ना। यहाँ पे हो गया। कई ऐसे होते हैं जो स्यूडोपोडिया के माध्यम से ग्रहण करते हैं, स्यूडोपोडिया के माध्यम से, ठीक है, जैसे कि अमीबा। कई ऐसे जीव है, ठीक है। यहाँ पर स्पर्शक जो है, इस स्पर्शक में आता है हाइड्रा, हाइड्रा स्पर्शक में आता है। और ये हाथ, हाथ मनुष्य के पास पाया जाता है, बंदर के पास भी पाया जाता है और भालू के पास भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है साइटोसोम, ठीक है, साइटोसोम, सही है ना, साइटोसोम, साइटोस्टोम, ठीक है। साइटोस्टोम के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कौन किया जाता है मालूम है? प्रोटिस्टा। यहाँ पर प्रोटिस्टा में अमीबा भी आते हैं, इसमें यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ, यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना और पैरामीशियम, ठीक है। ये दोनों साइटोस्टोम के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं। आगे बनाऊंगा इसका डायग्राम, ठीक है, देखना आप, ठीक है। अब जैसे ही भोजन को ये ग्रहण कर लिया, इसको चबा लिया गया, और चबाने के बाद वो भोजन जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, टूटने लगता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप जो है वो डाइजेशन है, पाचन है। क्योंकि आपने जो भोजन ग्रहण किए हैं, खाना, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, ठीक है, वेज नॉन वेज जो भी हो फूड मटेरियल है, वो सभी फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, टुकड़ा किया जाता है, ठीक है। तो वही सरल जो जटिल अणु जो है ना, जटिल अणु को, एक मिनट, ठीक है, नीचे वाले को मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड है आपका डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो जटिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलेक्स मॉलिक्यूल में, ठीक है, सिंपलेक्स मॉलिक्यूल में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बदल रहा है, ठीक है ना, जटिल अणु से सरल अणुओं में बदला जा रहा है यहाँ पर। या बदलने की जो प्रक्रिया जो है उसे ही कहा जाता है डाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो डाइजेशन की प्रक्रिया आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से, ठीक है, क्लियर सभी? डाइजेशन की क्रिया जो है वो मुख से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है, याद रखिएगा, माउथ से शुरू होती है, ठीक है। और यहाँ पर
ग्रंथियां पार्टिसिपेट करते हैं पाचन की क्रिया में, डाइजेशन की क्रिया में। कौन? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो पाचक ग्रंथि जो होते हैं, है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है ये पार्टिसिपेट, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि हो गया आपका, क्या बोलते हैं, लीवर हो गया, लीवर हो गया, ठीक है। अग्नाशय हो गया, अग्नाशय, ठीक है। आमाशय, ठीक है। ये सभी जो ग्रंथि जो है, ये ग्रंथियां क्या करते हैं? पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला मिटा दूं, ऊपर वाला मिटा दूं? यस सर। हाँ सर, मिटा। यस सर, यस सर, मिटा दीजिए। चलिए, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पर पाचन की क्रिया हो रही है, ग्रंथियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माउथ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन कहां पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। भोजन का कंप्लीट पाचन कहां पर होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। चलिए, अब आ जाता है तीसरा, तीसरा में है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तीसरा स्टेप में है एब्जॉर्प्शन, और आपका प्रक्रिया आपके सिलेबस में यही डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यही है सिलेबस में आपका, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में अब यहाँ पर क्या होता है? ये जो फूड जो है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटा हुआ है, ठीक है, इसमें टूटा हुआ है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। और जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जब टूटता है तो ये भोजन जो होता है ये फ्लूइड के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। इसके फॉर्म में हो जाता है, फ्लूइड के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। होता है ना फ्लूइड के फॉर्म में। और फ्लूइड के फॉर्म में जब ये होता है तो इस फ्लूइड को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जैसे ही ये एब्जॉर्ब करेगा, कौन करेगा? एब्जॉर्ब कौन करेगा? इसको एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं वो, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है? माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोविलाई के द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया ही अवशोषण की प्रक्रिया कहलाता है। और इस अवशोषित जो भी मटेरियल फ्लूइड जो है इसको कहां पे पहुंचा देते हैं? ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। रुधिर और जो लसिका जो होते हैं, रुधिर और लसिका में इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में यहीं तक ही इतना ही होता है, ठीक है। ठीक है, आगे चले। आगे चले।
ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में है एसाइमुलेशन। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है ये एब्जॉर्ब। ठीक है, अब क्या है इस अवशोषित जो भोजन जो है क्या है उसमें? क्या है जो उसमें जो भोजन अवशोषित हुआ है ना, मतलब यहाँ पर absorbed food material क्या है इसमें? क्या है इसमें पूर्वेश? क्या है इसमें? रुकिए बता रही हूँ। ग्लूकोज। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। सर सर प्रोटीन वसा। प्रोटीन वसा। चलिए, ये जो अवशोषित जो भोज्य पदार्थ जो है, इस अवशोषित भोज्य पदार्थ में पाया जाता है अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड। ठीक है, ठीक है ना। क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है, शुगर पाया जाता है, ग्लिसरॉल पाया जाता है, ग्लिसरॉल। ठीक है ना, अमाइनो एसिड पाया जाता है, शुगर पाया जाता है, ग्लिसरॉल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये सभी पाया जाता है, पाया जाता है ना। ये सभी कहाँ है? कहाँ पे है ये सब? कहाँ पे है बताइए, कहाँ पे है? अरे बताओ ना, कहाँ पे है ये सब? कहाँ पहुंचा है? ब्लड में सर, कहाँ पे? ब्लड में। यू आर राइट सुरेश कुमार, यू आर राइट। ठीक है, ये पहुंच गया है इसमें। ठीक है, क्या है ये? ब्लड वेसल। क्या है ये? ब्लड वेसल है ये, ब्लड वेसल। ठीक है, इस ब्लड वेसल में है ये। ठीक है, कहाँ पे है? ब्लड वेसल में। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बाद ये कहाँ चला जाएगा? ये कहाँ चला जाएगा ये? कहाँ चला जाएगा जी?
कहाँ चला जाएगा ये तो बताओ। कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा ब्लड वेसल से फूड मटेरियल। ऑक्सीकृत होने के लिए ब्लड ऑक्सीजन। ये चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ये क्या है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कहाँ चला गया है भोजन, सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया, चला गया ना सर्कुलेटरी सिस्टम, महाशिरा में। यस सर। चला गया, ठीक है, चला गया वो। फिर उसके बाद क्या यस सर, क्या होगा, वो चला गया, उसको जाने देते हैं। आ गया यहाँ पे अंग, अंग में आ गया, ठीक है। अंग मतलब कहाँ पे, कोशिकाओं में पहुंच गया, ठीक है। क्या हो गया, कोशिकाओं में पहुंच गया। और कोशिकाओं में पहुंचेगा जैसे ही, इन सभी जो मटेरियल जो है, इन मटेरियल का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। क्या होगा, सिंथेसिस। देखिए कैसे सिंथेसिस होगा, कैसे सिंथेसिस होगा। ये जो अमाइनो एसिड जो है, ये जो अमाइनो एसिड जो है, ये बना लेगा प्रोटीन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रोटीन किससे बना है, किससे बना है प्रोटीन। चेतना साहू कहाँ थी, चेतना साहू। चेतना, बाढ़ आ गए क्या धमतरी में, बोल नहीं रहे हो कुछ। यस सर। बाढ़ आ गया। नो सर। तो प्रोटीन किससे हाँ, बना तो आप है, जाएंगे बचाने इसलिए पूछते हैं क्या। प्रोटीन किससे बना है चेतना। अरे इतना सोचने की जरूरत क्या है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना है। इतना नहीं बोल सकते आप लोग। बोल सकते चलिए हैं सर। अब इससे बाद है आपका, क्या लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल से क्या बनता है, फैट, फैट बनेगा, फैट, लिपिड बनेगा, लिपिड, ठीक है। इसके बाद और क्या है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड। फैटी एसिड से क्या बनेगा, फैट बनेगा, फैट लिपिड, ठीक है। अब इसके बाद है शुगर। शुगर से क्या बनेगा, शुगर से क्या बनेगा, शर्करा से, ठीक है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है एसिमिलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहा जाता है। सर ये सब कहाँ बनता है, अंग में। हाँ, सेल के अंदर में, कोशिका के अंदर में, ये देखो ना,
सर तो अंग में ही बनता है ना, मतलब सेल बनाता है। क्या बोले? मतलब वहां पे अंग लिखे हैं, वो कैसे, वो समझ नहीं आ रहा है। सेल बना रहे अरे हैं तो, तो। अरे ब्लड ब्लड कहाँ पे पहुंचता है? ब्लड पूरा बॉडी ब्लड में सर। कहाँ पे पहुंचता है? हाँ, पूरा बॉडी में। पूरे बॉडी में। तो पूरे बॉडी के किसमें? आप पूरे बॉडी का अध्ययन नहीं कर सकते ना भाई। हाँ, उसके लिए हम किसी एक ही अंग का नाम लेंगे ना। एक अंग में पहुंच गया, और ये अंग किससे बना है? सेल से बना है, तो सेल में पहुंच गया, ये मानो ना। कोशिकाओं में पहुंच जाती है ना, परिसंचरण तंत्र के द्वारा। जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, वो करते हैं, हाँ, अंगों में जा रहे हैं, अंगों में जा रहे हैं, अंगों में जा रहे हैं, तो अंग तो कोशिका में ही बनेगा। अंग कुछ नहीं करता है। ठीक है अखिलेश कुमार? ठीक है, यस जितने सर। भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होता है, वो सेल के द्वारा होता है, अंगों के द्वारा नहीं होता है। अंग जो सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, समझिए ना। यस सर। यस सर। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका हाथ मुंह है, ये क्या करेगा? ये तो सिर्फ माध्यम है ना, माध्यम है। जो करेगा कोशिका करेगा। हाँ, कोशिका करेगा। किसी का प्रजनन की यस सर। क्रिया हो रही है, तो प्रजनन की क्रिया में प्रजनन अंग सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, श्वसन अंग पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन मेन जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है, कोशिकाओं के द्वारा होता है। जैसे प्रजनन की बात करें, प्रजनन क्या, प्रजनन अंग तो जानते हैं आप कौन होता है, लेकिन ये यस कोशिका सर। कौन होती है? कौन होती है? स्पर्म और ओवम, वो कोशिका है। वो उनके बीच में होगा ना जो होना है। अंगों का कोई काम नहीं, सिर्फ माध्यम है, माध्यम। ठीक है, यस तो सभी सर। यस क्रिया सर। जो है कोशिकाओं के अंदर में, क्योंकि कोशिका के पास जब पहुंचेगा ये ग्लूकोज जब कोशिका के पास पहुंचेगा, तो क्या होगा? और यहाँ पर एक ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जब कोशिका के पास जब पहुंचेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी तो मिलेगा इसको। ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ब्लड। ब्लड जो होता है शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न कोशिकाओं में, विभिन्न अंगों तक कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है ब्लड। अब जब ये ब्लड यहाँ पर पहुंचेगा, तो सबसे काम होगा, रेस्पिरेशन की क्रिया के खातिर ऑक्सीजन पहुंचेगा उनके पास। तो ये जो ग्लूकोज जो है, वो क्या होगा? वो ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन जब होगा, तो क्या मिलेगा? 676 किलो कैलोरी एनर्जी। और एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोरेज होता है? एटीपी के रूप में। और कहां पे? इस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब इसके सर मन में आप लोगों ने, जो मैं पहला क्लास जो बता रहा था, सर क्या पढ़ा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम आ गया, हाँ, रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या काम आ गया। तो सुन लीजिए, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह आता है, सब पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन की क्रिया में। ठीक है, क्योंकि ये सर। सभी क्रिया जो है एक साथ चलती है। पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, परिसंचरण क्रिया, ये सभी एक साथ चलती है, कोई अलग अलग नहीं है ये। ठीक है, सब कंटिन्यू एक साथ चलती है क्रिया। ठीक है, क्लियर? आगे सर। चले। सर जैसे वो ब्लड यहाँ से जाता है ना, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम से गुजरते हो जाता है, तो वहीं पे ऑक्सीकृत हो जाता है, यहाँ पे अंग में आके और क्यों होता है? फेफड़ा से ही होके गुजरेगा ना सर वो ब्लड? हाँ, ब्लड सर, और उसमें फूड मटेरियल है, हाँ, तो वहीं पे ही उसमें ऑक्सीजन हो जाना चाहिए। कहाँ पे? जो फेफड़ा में सर, जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज वहीं पे मिल जाना चाहिए। अरे तो वहां पर फेफड़े का काम क्या है? गैसों का विनिमय करना। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये जो फेफड़ा जो है, ठीक है, ये फेफड़ा है। ठीक है, ये क्या है? फेफड़ा है। ठीक है, इस फेफड़े का मुख्य काम क्या होता है? गैसों का विनिमय करना।
पहला काम, ठीक है, क्या करता है, गैसों का विनिमय करता है। अब जब गैसों का जब विनिमय करेगा मतलब O2 अंदर आ जाएगा, ठीक है, O2 अंदर आ जाएगा और CO2 बाहर चला जाएगा, ठीक है, O2 CO2 एक्सचेंज। अब जब एक्सचेंज हो गया मतलब ब्लड में ये ऑक्सीजन पहुंच गया, कहां पे, ब्लड में, तो ब्लड क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां पे हो रहा है, फेफड़े में हो रहा है, ठीक है। अब फेफड़े से फिर ये फेफड़ा में जुड़ा रहता है और ये फेफड़े से कहां आ जाएगा, लाने का काम कौन करता है, आर्टरी, ठीक है, धमनी, धमनी के माध्यम से ये बाया बाया आलिंग में पहुंच जाएगा और बाया आलिंग से फिर बाया नीला और फिर यहां से होते हुए इधर से यहाँ पे आ जाएगा अंग में, ठीक है। अंग में मतलब आपके ब्लड वेसल्स, धमनी अटैच रहता है ना ब्लड वेसल्स से, और ब्लड वेसल्स से फिर ये कोशिका के पास पहुंच गया ये, ठीक है। यस सर। और किसी के मन में डाउट होगा तो पूर्वेश पांडे, नीलिमा सिंह, यामिनी, वीणा साहू, चेतना साहू, पावित्री सोरी, आप लोगों के मन में कुछ डाउट, परिणीता, आप ही, परिणीता बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो क्लास में, ठीक है। यस सर। ठीक है, समझ में आया परिणीता, यस सर। ठीक है, आगे चले फिर। यस सर। बहुत ही सरल है बायोलॉजी, है ना नीलिमा सिंह, यस सर। ठीक है। तो बायोलॉजी बहुत ही सरल है, रटने वाली चीज नहीं बस समझने वाली चीज है, ठीक है। वो कई लोगों के मन में गलत धारणा बैठे रहते हैं कि बायोलॉजी तो रटता है, रटो बस, है ना, ऐसा मैथ्स वाले कहते हैं, ठीक है, मुझे पता है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं 5वां नंबर में। 5वां नंबर में क्या है, इजेशन, और इजेशन का मतलब होता है बहिष्करण, बहिष्करण, ठीक है। बहिष्करण की क्रिया का मतलब ये होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, देखिए क्या है, हम जो चीज खा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सभी चीजों को हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत जो है, उसे पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कर दे, जरूरी नहीं है, नहीं है जरूरी, है ना। तो नहीं है जरूरी, तो क्या होता है, पाचन की क्रिया के बाद मतलब डाइजेशन के प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, जो भोजन अनडाइजेस्ट है, ठीक है, और एक भोजन है डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट और अनडाइजेस्ट, समझ रहे हो ना, दो टर्म लिखा हूं मैंने, डाइजेस्ट और अनडाइजेस्ट। यदि ये भोजन डाइजेस्ट हो गया तो ये अवशोषण की क्रिया होगा, समझ रहे हो, अवशोषण की क्रिया, और ये अवशोषण की क्रिया के बाद स्वांगीकरण होगा इन्हीं का, ठीक है, इसका नहीं होगा, याद रखिए, इसका नहीं होगा। जो डाइजेस्ट होगा उसी को कोशिकाएं जो है माइक्रोविलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलाई वही उसको ग्रहण करेगा, इसको नहीं लेगा अनडाइजेस्ट, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये जो अनडाइजेस्ट जो भोजन जो होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होता है, वेरी हार्मफुल, ठीक है, बहुत ही हानिकारक होती है, ठीक है, बहुत ही हानिकारक होती है। ये हानिकारक है मतलब ये हमारे सेल के लिए यूजलेस है, यूजलेस, यूजलेस फॉर आवर सेल या आवर ऑर्गन,
ठीक है, हमारे सेल हमारे अंगों के लिए ये यूजलेस है, अनुपयोगी है। क्यों अनुपयोगी है? क्योंकि ये हानिकारक है। ठीक है, तो इस हानिकारक जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं इसको क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है। कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, कौन सा अपशिष्ट? अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल, ठीक है, जो हानिकारक है, यूजलेस है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचा है, अनडाइजेस्ट भोजन। अब जब अनडाइजेस्ट भोजन जब पहुंचता है वहां पर, तो लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक ही मेन काम होता है, और ये क्या करता है? जल का अवशोषण। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में जल का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? ठीक है, तो जल का अवशोषण जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, कहां पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे अंतिम जो पार्ट जो होते हैं जिसे रेक्टम कहा जाता है, और इस अनडाइजेस्ट भोजन जो इसमें है उसको रेक्टम में पुश कर देता है। ठीक है, क्या कर दिया? रेक्टम में पुश कर दिया। अब रेक्टम में जैसे ही पुश करते हैं क्या होता है? कुछ समय के बाद शरीर में संकुचन की क्रिया होती है। ठीक है, संकुचन की क्रिया होती है, और संकुचन की क्रिया के माध्यम से शरीर में एक प्रेशर पड़ता है, एक दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से ये जो अनडाइजेस्ट जो भोजन है जो यहाँ रेक्टम में है वो क्या हो जाएगा? संकुचित होने के बाद ये एनस से क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? एसजी आउट, बाहर चला गया। ठीक है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है बहिष्करण की प्रक्रिया कहा जाता है। बात समझ में आया? क्लियर सभी? सर रेक्टम कहाँ पे है? वो समझ में रेक्टम एनस के अंदर में एक पार्ट पाया जाता है। ठीक है, वही होता है रेक्टम। ठीक है, ये हमको नहीं दिखता है रेक्टम। ठीक है, क्या हिंदी में? एक्चुअली हिंदी मुझे नहीं पता। ठीक है, रेक्टम मतलब रेक्टम, ये याद रखो। ठीक है, जिसको लिखना है ये लिख लीजिए, जो नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, ओवर करते हैं क्लास। ठीक है, क्लास डिसमिस। यस चलिए ठीक है, मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। ठीक है, सी यू।